वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैला आंचल जो कि कल बनाए थे हम लोग, उसका पार्ट 2 है। मैला आंचल के बारे में बताऊंगी उपन्यास वाले पार्ट से, जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में लगा हुआ है, सिलेबस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आज दूसरा पार्ट भी लाना पड़ा है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रमुख उद्धरण के बारे में जानेंगे। कल हमने मैला आंचल के बारे में ऊपर ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जानी थी, तो आज उनके अंदर जो कथन है, कौन क्या कहता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे लिखा है इसमें, फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया है। यह लेखक का कथन है। लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो, शिव हो। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन भी साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ विरिछ भी साफ रहता है। बालदेव का कथन है, अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडासी, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। जाति बहुत बड़ी चीज है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जात होती है। भावुकता का दौर भी एक खतरनाक रोग है। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उसकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। डॉक्टर प्रशांत का कथन है, तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कवि वन फूलों की ओर। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहारों को मानना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावड़ी होती है। आश्विन कार्तिक के मलेरिया और काला आजर से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। सरकारी उर्दी को रंग देने के से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है। लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़। जोगी जी सर चरखा का तो खद्दर पहनो, रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोल सुराजी बोली। गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू, राजेंद्र जुगल भारत अम्हाई रे। होड़िया आई फिर से, वीर जमाहिर शान हमारो, जयप्रकाश जैसे भाई रे। होड़िया आई फिर से। अब वह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जैसे हम नहीं पा सकते हैं। वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसे चीज है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा एड्रेलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो। आदमी जानवर हो, दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता जाएगा वास करता है। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे।
धरती माता अभी स्वर्ण चला है। गेहूं की सुनहरी बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में। कमर भर सुनहरे पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहरी लहरें, ताड़ के पेड़ों की पत्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उनके हाथ स्वयं ही आंचल के घूंघट पर चले गए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता हूँ, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। कालीचरण। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के लिए पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराहते हुए गरीबी रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती है। अरे जिंदगी है, किरांति से किरांति में बिताए जाए। दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरी अमीर। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार शुद्धितों को अनुशासन में बांध रखा है। कानून बनाने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलेग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यहाँ का आदमी जी कर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी पशु से भी सीधी है। यह इंसान पशु से भी ज्यादा खूंखार है। पेट यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि यह चू तक नहीं कर सकते हैं, फिर भी यह जीना चाहते हैं। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाले का आदमी है। ज्योतिकी जी ठीक ही कहते थे, जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर। यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमजोर करने का काम करता था। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कमीशन कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है। दोनों देश वालों ने नागर नदी ही सीमा रेखा है। एक एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। 52 ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेक में ही नाप लिया है। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोलवी को उस पार दरखास्त में लटका दो जल्दी। नागर की धार हठात कलकला उठी। सिपाही खेजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो।
तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमयी होगा। लेबोरेटरी, विशाल प्रयोगशाला, ऊंची 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साए में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक, विध्वंसक और सर्वनाश शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है, मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प, प्राकृतिक पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभ चिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकतावाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है। उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों में भी नहीं। पागलों, आदमी आदमी है, गिनी पिग नहीं। साबरिस ऊपर मानुष सत्य। प्रशांत का चिंतन है। कालीमुद्दीन घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। तो यह थी मित्रों मैला आंचल में दिए गए प्रमुख उदाहरण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट में। ये सब पूछे जाते हैं, कथन दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि ये किसका कथन है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।